श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त स्कंद पुराण काशी खंड पूर्वार्ध। सांबादित्य, द्रौपदादित्य और मयूखादित्य की महात्म्य कथा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे। वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत सुंदर, महाबलवान, शस्त्र विद्या और शास्त्रों के अतिशय ज्ञाता तथा अत्यंत सुलक्षण थे। उन सब में सांब सबसे अधिक गुणवान थे। उन्होंने काशी में आकर सूर्यदेव की आराधना की और एक कुंड बनवाया। जो मनुष्य रविवार को सांब कुंड में स्नान करके सांबादित्य की पूजा करता है, वह रोगों से पीड़ित नहीं होता। माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि रविवार हो तो वह सूर्य ग्रहण के समान कल्याणकारी महापर्व बताया गया है। उस दिन अरुणोदय उस दिन अरुणोदय काल में सांब कुंड में स्नान करके जो सांबादित्य की पूजा करता है, वह बड़े बड़े रोगों से मुक्त हो अक्षय धर्म को प्राप्त होता है। चैत्र मास के रविवार को सांबादित्य की वार्षिक यात्रा होती है। उस दिन सांब कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो अशोक पुष्पों से सांबादित्य की पूजा करता है, वह कभी शोकग्रस्त नहीं होता। भगवान विश्वनाथ से पश्चिम दिशा में महात्मा सांब ने यहाँ शुभ देने वाली सूर्य मृत मूर्ति की भली भांति आराधना की। महामते, सांबादित्य का पूजन और नमस्कार करके जो 8 बार उनकी परिक्रमा करता है, वह पाप रहित हो काशीवास का फल पाता है। अब मैं द्रौपदादित्य का परिचय दूंगा। द्रौपदादित्य भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, अतः उनका भली भांति सेवन करना चाहिए। एक समय की बात है, पांचों पांडव अपने शत्रुओं द्वारा उपस्थित की हुई बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर वनवासी हो गए। पांचाल देश के राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी उनकी धर्म पत्नी थी। उसने अपने पतियों के दुख से संतप्त होकर भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने द्रौपदी को करछुल और ढक्कन के साथ एक अक्षय स्थाली पात्र बटलोई दिया और इस प्रकार कहा, महाभागे, इस स्थाली में जितने भी अन्न की इच्छा रखने वाले लोग आएंगे, वे सभी तृप्ति को प्राप्त होंगे। ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम भोजन नहीं कर लोगी। तुम्हारे भोजन कर लेने पर यह खाली हो जाएगा। यह रसीले व्यंजनों की निधि है और इच्छा अनुसार भोजन देने वाली है। जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में तुम्हारे सम्मुख स्थित हुए मुझ द्रौपदादित्य की आराधना करेगा, उसकी भूख की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। धर्म प्रिय द्रौपदी, काशी में तुम्हारे दर्शन के रोग और भूख प्यास का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार वर देकर सूर्यदेव भगवान शंकर की आराधना में लग गए। जो मनुष्य द्रौपदी के द्वारा आराधित भगवान सूर्य की कथा को भक्ति पूर्वक सुनेगा, उसका पाप नष्ट हो जाएगा। स्कंद जी कहते हैं, मुने, मैंने द्रौपदादित्य की महिमा संक्षेप में कही है। अब मयूखादित्य का महात्म्य सुनो। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ में भगवान सूर्य ने अत्यंत उग्र तपस्या की। गभस्तीश्वर नामक महालिंग और भक्तों को मंगल प्रदान करने वाली मंगला नामक गौरी देवी की स्थापना करके उनकी आराधना करते हुए भगवान सूर्य तीव्र तप के तेज से अत्यंत ज्वाजल्यमान हो उठे। उस समय पृथ्वी और आकाश के बीच का समस्त प्रदेश त्रिलोकी को दग्ध करने में समर्थ सूर्य किरणों द्वारा अत्यंत संतप्त हो उठा। जैसे कदम्ब फल के ऊपर सब ओर से पुष्प ही दिखाई देते हैं, फल नहीं, उसी प्रकार ऊपर नीचे और अगल बगल में सब और केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देती हैं।
सूर्य देव नहीं, तेज और तपस्या की राशिभूत सूर्य की तपोमयी ज्वालाओं के तीव्र भय से तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी कांप उठे। सब मन ही मन सोचने लगे, अहो, सूर्यदेव संपूर्ण जगत के आत्मा है। यदि वही यदि वही हमें जलाने लगे तो कौन हमारा रक्षक होगा। सूर्य समस्त संसार के नेत्र हैं, ये ही सब और प्रकाश फैलाते हैं और प्रतिदिन प्रातः काल मृत प्राय जगत को नूतन जीवन देकर जागृत करते हैं। ये ही अंधकार में अंधकूप में पड़े हुए समस्त प्राणियों का चारों ओर अपने किरण रूप हाथ फैलाकर उद्धार करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को व्याकुल व्याकुल देख विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्यदेव को वर देने के लिए गए। वे समाधि में स्थित होकर अपने आप को भी भूल गए थे। अत्यंत निश्चल भाव से बैठे हुए अंशुमाली सूर्य को देखकर भगवान शंकर ने कहा, आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है, वह पूरी हो गई। अब कोई वर मांगो। सूर्यदेव ध्यान एवं समाधि के द्वारा अपनी इंद्रिय वृत्तियों को रोक कर स्थिर बैठे थे, अतः उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं सुनी। तब शिवजी ने अपने हाथ से उनका स्पर्श किया। उनका स्पर्श पाते ही विश्वलोचन सूर्य ने अपनी आंखें खोली और अपने आराध्य देव भगवान शिव को प्रत्यक्ष देखकर साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। सूर्यदेव बोले, देवादिदेव जगतपते सर्वव्यापी भर्म भीम भव चंद्रभूषण भूतनाथ तथा भव भय हारी देव, आप प्रणत जनों को मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। चंद्रचूड़ मृण दुर्जटे हर यक्ष दक्ष के सैकड़ों यज्ञों का नाश करने वाले शांत शाश्वत शिवापते शिव, आप प्रणत जनों को मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। नील लोहित अभिष्ट वस्तु देने वाले त्रिलोचन विरूपाक्ष व्योमकेश, जीवों के अज्ञान में अंध बंधन का नाश करने वाले, आप प्रणत जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। वामदेव क्षिति कंठ शूलपाणे चंद्रशेखर नागेंद्र भूषण काम नाशन पशुपते महेश्वर, आप शरणागतों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। त्र्यंबक त्रिपुरारे ईश्वर, सबकी रक्षा करने वाले त्रिनयन, तीनों वेद स्वरूप कालकूट के विष का दलन करने वाले, काल के भी काल, आप प्रणत जनों की मनोवांछित वस्तुओं को देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप जहाँ हैं वहाँ रात्रि का अभाव है। श्रव, आप सर्वव्यापी हैं। स्वर्ग मार्ग का सुख देने वाले तथा उपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। अंधकासुर के शत्रु तथा जटाजूटधारी हैं। प्रभो, आप प्रणत जनों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप भक्तों के लिए कल्याणकारी और दुष्टों के लिए उग्र हैं। गिरिराज नंदनी के प्राण वल्लभ, आप ही सबके वास्तविक पति हैं। विश्वनाथ, ब्रह्मा और विष्णु भी आपकी स्तुति करते हैं। आप ही वेदों के द्वारा जानने योग्य परमात्मा हैं। आपको सबकी चेष्टाओं का ज्ञान है। नाथ, आप अपने चरणों में मस्तक झुकाने वाले भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तुएं देते हैं, आपको नमस्कार है। यह विश्व आपका ही स्वरूप है, तथापि आप सबसे परे हैं। आप ही निराकार ब्रह्म हैं, आप में कुटिलता का सर्वथा अभाव है। आप अमृत मोक्ष देने वाले हैं। मन और वाणी की पहुंच से सर्वथा दूर है। दूर तक पहुंचे हुए सर्वव्यापी परमेश्वर, आप प्रणत जनों को मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हर हर महादेव। इस प्रकार
स्तुति करके सूर्य ने महादेव जी और पार्वती जी की परिक्रमा की। तदंतर प्रसन्न चित्त होकर उन्होंने शिव के वामांग भाग में विराजमान गौरी देवी का इस प्रकार स्तुवन किया। सूर्य बोले, देवी आपको प्रणाम करने में प्रवीण जो भक्त पुरुष आपके अपने ललाट को आपके चरणाविंदों की धूलि से उज्जवल करता है, जन्मांतर में भी चंद्रमा की मनोहर लेखा उसके भाल प्रदेश को अत्यंत उज्जवल बना देती है, अर्थात वह पुरुष भगवान शंकर का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमती मंगला गौरी आप संपूर्ण मंगलों की जन्म भूमि है। श्री मंगले आप संपूर्ण पाप राशि रूपी रुई को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि है। श्री मंगले आप संपूर्ण दानवों के दर्प का दलन करने वाली हैं। श्री मंगले आप इस संपूर्ण विश्व की रक्षा करें। विश्वेश्वरी आप ही समस्त जगत के जीवों की सृष्टि पालन तथा प्रलय काल में उनका संहार करने वाली है। आपके नाम कीर्तन से पुण्यमयी निर्मल नदी पुण्यमयी निर्मल नदी पातक रूपी तटवर्ती वृक्षों को बहाते जाती है। मातः आप भगवान शिव की प्रिया हैं। आप ही संसार के दुस्सह दुख भार का निवारण करने वाली हैं। इस जगत में आपके सिवाय दूसरी कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो शरणागतों की रक्षा करने में समर्थ हो। जिनके ऊपर आपका कल्याणकारी कृपा कटाक्ष हो जाता है, वे ही समस्त भुवनों में धन्य है और वे ही माननीय है। देवी आप सहज प्रकाश रूपा हैं। काशीपुरी में आपका सदा निवास काशीपुरी में आप सदा निवास करती हैं और प्रणत जनों के लिए मोक्ष लक्ष्मी रूपा हैं। जो लोग निरंतर आपका स्मरण करते हैं वे मोक्ष रूपी धन की रक्षा करने में कुशल एवं उसे पाने में सुयोग्य पात्र हैं। उनकी बुद्धि परम शुद्ध है। आपके उन बड़भागी भक्तों को कामारी भगवान शिव भी सदा स्मरण करते हैं। अतः जिसके हृदय में आपके अत्यंत निर्मल युगल चरणाविंद सतत विराजमान है, यह संपूर्ण विश्व उसके हाथ में ही है। मंगल गौरी जो प्रतिदिन आपके नाम का जप करता है, उसके घर को अणिमा आदि आठों सिद्धियां कभी नहीं छोड़ती है। देवी आप ही प्रणव स्वरूपा वेद माता गायत्री हैं। आप ही द्विजों के लिए कामधेनु हैं। आप ही व्योतियां भू भुव स्व है। और आप ही संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए देवताओं और पितरों की तृप्ति के कारणभूत स्वाहा और स्वधा है। माता मंगला गौरी आप ही भगवान चंद्रशेखर के समीप गौरी रूप से विराजमान हैं। आप ही ब्रह्मा जी के निकट सावित्री होकर रहती हैं। आप ही चक्रपाणी भगवान विष्णु के यहाँ मनोहर लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं तथा आप ही काशी में मोक्ष लक्ष्मी है। निर्मल स्वरूप धारण करने वाली देवी आप ही इस जगत में मुझ शरणागत की रक्षा करने वाली है। इस प्रकार भगवान शिव के आधे शरीर की शोभा स्वरूपा मंगला देवी का इस मंगलाष्टक नामक महास्तोत्र से स्तवन करके सूर्यदेव ने महादेव जी और मंगला गौरी को बारंबार प्रणाम किया और उन दोनों के सामने चुपचाप पड़े रहे। तब महादेव जी ने कहा, सूर्यदेव उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। महामते मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मित्र तुम तो सदा मेरे नेत्र में ही स्थित हो, जिससे मैं समस्त चराचर जगत को देखता हूँ। तुम मेरी 8 मूर्तियों में से एक हो। आज से तुम सर्वज्ञ सर्वव्यापी संपूर्ण तेजों का समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो। अपने सब भक्तों के समस्त दुखों को दूर करो। तुमने मेरे 64 नामों के द्वारा जो यह अष्टक स्तोत्र
सुनाया है, उसके इसके द्वारा मेरी स्तुति करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। यह मंगला गौरी का अष्टक स्तोत्र मंगलाष्टक नाम से विख्यात होगा। इसके द्वारा मंगला गौरी की स्तुति करके मनुष्य मंगल प्राप्त करेगा। ये नामोचित षट अष्टक तथा मंगलाष्टक नामक दोनों स्तोत्र श्रेष्ठ, पुण्यमय और सब पातकों के नाशक है। जो काशी से दूर देश में रहता है, वह भी यदि प्रतिदिन तीनों समय इन दोनों स्तोत्रों का जप करे तो वह श्रेष्ठ और शुद्ध चित्त होकर दुर्लभ काशी को प्राप्त करेगा। ये दोनों स्तोत्र काशी में मोक्ष संपत्ति प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक अनेक स्तोत्रों का परित्याग करके भी इन दोनों स्तोत्रों का पाठ एवं जप करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह गभस्तीश्वर लिंग भक्ति भाव से सेवित होने पर सब सिद्धियों का दाता होगा। तुमने भक्ति भाव से चंपा और कमल के समान कांति वाली गभस्ती मालाओं किरणों से जो इस ईश्वर लिंग का पूजन किया है, उससे इसका नाम गभस्तीश्वर लिंग होगा। पंचगंगा में स्नान करके गभस्तीश्वर का पूजन करने वाला मनुष्य सब पापों से रहित होकर कभी भी माता के गर्भ में जन्म धारण नहीं करेगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र शुक्ला तृतीया को उपवास करके वस्त्र आभूषण आदि महान उपचारों से इन महादेवी मंगला गौरी की पूजा करेगा और प्रातः काल व्रत पूर्ण करके पारण करेगा, वह कभी दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को नहीं प्राप्त होगा। उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वह पुण्य की राशि प्राप्त करेगा। बंध्या भी इस मंगला गौरी व्रत को करके बालक को जन्म देती है। यहाँ तपस्या करते हुए तुम्हारे मयूख समूह किरण पुंज ही देखे गए हैं, शरीर नहीं दिखाई दिया है। अतः अदिति नंदन तुम्हारा नाम मयूखादित्य होगा। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्यों को कोई रोग व्याधि नहीं होती। रविवार को तुम्हारे दर्शन से दरिद्रता का नाश होगा। इस प्रकार मयूखादित्य को बहुत से वर देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और सूर्य देव ने वहीं निवास किया। ओम सूर्याय नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गरुड़ेश्वर लिंग तथा खगोलकादित्य की प्रादुर्भाव कथा। काशी में गरुड़ और विंता की तपस्या और वरदान प्राप्ति। स्कंद कहते हैं, अगस्त्य त्रिलोचन स्थान में उत्तर भाग में खगोलक नामक आदित्य की स्थिति बताई गई है। वे सब रोगों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में क्रतु और विंता ये दोनों बहनें परस्पर खेल रही थी। ये दक्ष प्रजापति की कन्याएं और मरीचि नंदन कश्यप की धर्म पत्नियां थी। उस खेल में क्रतु ने अपनी बहन से कहा, विंते, सूर्य के रथ में जो उच्चेश्वा नामक घोड़ा सुना जाता है, उसका रूप कैसा है? जानती हो तो कहो। हम दोनों शर्त रखकर इसका निर्णय करें, जो जिससे पराजित हो वह उसकी दासी हो। हमारी इस प्रतिज्ञा में ये सब सखियां साक्षी हैं। इस प्रकार आपस में शर्त बंधकर पृथु ने सूर्य के घोड़े को चितकबरा बताया और विंता ने श्वेत कहा। विंता के चले जाने पर क्रतु ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, तुम मेरे वचन से शीघ्र ही उच्चेश्वा घोड़े के समीप जाओ और उसे श्याम रंग के श्याम रंग से युक्त चितकबरा कर दो। क्रतु के बुद्धिमान पुत्रों ने उच्चेश्वा के पास जाकर उसके शरीर को जगह जगह से काले केश के समान चितकबरा कर दिया।
क्रदु और विंता दोनों ने सूर्य के रथ में घोड़े को कुछ कुछ काले रंग से युक्त अर्थात चितकबरा देखा। तब विंता ने कहा, बहन, तुम्हारी ही बात सत्य निकली, अतः तुमने मुझे जीत लिया। तब से विंता क्रदु की दासी हो गई। तदंतर विंता के पुत्र गरुड़ ने नागों को अमृत देकर अपनी माता को दासी भाव से मुक्त किया। दासीपन से छुटकारा मिलने पर विंता ने गरुड़ से कहा, बेटा, मैं दास्य जनित दुष्कृत्य को दूर करने के लिए काशीपुरी जाऊंगी। वहां साक्षात भगवान विश्वनाथ चंद्रमा का आभूषण धारण किए तारक मंत्र रूपी नौका के द्वारा दुरस्तर संसार सागर से सबको पार लगा देते हैं। जिन पर भगवान विश्वनाथ की कृपा होती है और जिनके समस्त कर्म बंधन टूट जाते हैं, उन्हीं मनुष्यों की बुद्धि काशीपुरी में निवास करने की होती है। समस्त पाप धुल जाने के कारण जिनका मन काशीपुरी में निवास करने के लिए उत्सुक होता है, वे ही इस संसार में वस्तुतः मनुष्य हैं। दूसरे लोग तो मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। माता की यह बात सुनकर गरुड़ ने नमस्कार करके कहा, मैं भी भगवान शिव से सम्मानित काशीपुरी का दर्शन करने के लिए चलूंगा। तत्पश्चात माता की आज्ञा पाकर पक्षीराज गरुड़ उन्हीं के साथ क्षण भर में मोक्ष भूमि वाराणसीपुरी में आ पहुंचे। वहां इन दोनों ने बड़ी भारी तपस्या की। अविचल इंद्रियों वाले पक्षीराज गरुड़ ने शिवलिंग की स्थापना की और विंता ने खोखल नामक आदित्य को स्थापित किया। थोड़े ही दिनों में उन दोनों की तीव्र तपस्या से काशी में भगवान शंकर और सूर्य देव दोनों प्रसन्न हो गए। गरुड़ द्वारा स्थापित शिवलिंग से उमानाथ भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने गरुड़ को बहुत से अत्यंत दुर्लभ वरदान दिए। पक्षीराज, मेरे यथार्थ रहस्य को जिसे देवता भी नहीं जान सके हैं, तुम जान लोगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग गरुड़ेश्वर के नाम से विख्यात होगा। इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन मनुष्यों को परम ज्ञान देने वाला होगा। हम ही वह विष्णु है और वह विष्णु ही हम हैं। हम दोनों ही तुम्हारी भेद दृष्टि नहीं अब हम दोनों में तुम्हारी भेद दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तुम भगवान विष्णु के श्रेष्ठ वाहन होकर स्वयं ही पूजनीय हो जाओगे। अपने भक्त गरुड़ को इस प्रकार वरदान देकर भगवान शंकर वहीं अंतर ध्यान हो गए और गरुड़ जी भी भगवान विष्णु के वाहन होकर भूमंडल में सबके लिए पूजनीय हो गए। तदंतर एक दिन तपस्या में संलग्न हुई विंता को देखकर शिव के ही दूसरे स्वरूप खगोलादित्य नामक सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने विंता को शिव ज्ञान से युक्त पाप नाशक वरदान दिया। वरदान देकर वे काशी में ही रह गए और विंतादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार काशी के विघ्न स्वरूप अंधकार का नाश करने वाले खगोलक नामक आदित्य का निवास करते हैं। खगोलक आदित्य वहां निवास करते हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। काशी में पेंशंगिल पिलपिला तीर्थ है। भगवान खगोलकादित्य का दर्शन करने से मनुष्य क्षण भर में निरोग हो जाता है और मनोवांछित वस्तु को प्राप्त करता है। जय काशी विश्वनाथ। ओम नमः शिवाय। काशी खंड पूर्वार्ध संपूर्ण। काशी खंड उत्तरार्ध अरुणादित्य, वृद्धादित्य, केशवादित्य, विमलादित्य,
गंगादित्य तथा यमादित्य की महिमा का वर्णन। स्कंद कहते हैं, महामते विंतानंदन अरुण ने काशी में तपस्या करके भगवान सूर्य की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर आदित्य ने अरुण को अनेक वर दिए और उन्हीं के नाम पर अरुणादित्य नाम से विख्यात। सूर्यदेव बोले, विंतानंदन, तुम जगत के हित के लिए घोर अंधकार का नाश करते हुए सदा मेरे रथ पर आगे सारथी के स्थान पर बैठा करो। तो यहाँ अरुणादित्य नाम से प्रसिद्ध मेरा निरंतर पूजन करेगा। उन्हें दुख, दरिद्रता और पाप की प्राप्ति नहीं होगी। वे ना तो रोगों से पीड़ित होंगे और न उन्हें कोई उपद्रव ही सतावेंगे। ऐसा कहकर भगवान सूर्य ने उन्हें रथ पर बैठाकर अपने साथ ले गए। तब से लेकर आज भी प्रातः काल सूर्य के रथ पर अरुण का उदय होता है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर प्रतिदिन सूर्य सहित अरुण को नमस्कार करता है, उसे दुख का भय कहाँ से हो सकता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अरुणादित्य का महात्म्य सुनेगा, उसे किसी प्रकार के पाप की प्राप्ति नहीं होगी। अगस्त्य, अब वृद्धादित्य का महात्म्य सुनो। प्राचीन काल में काशीपुरी में महातपस्वी वृद्ध हरित ने भगवान सूर्य की आराधना की। विशालाक्षी देवी के दक्षिण भाग में सूर्यदेव की शुभ लक्षणों से युक्त शुभदायिनी मूर्ति स्थापित करके दृढ़ भक्ति के साथ उन्होंने सूर्यदेव का आराधन किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने वृद्ध तपस्वी हरित से कहा, मांगो, तुम्हें कौन सा वर अभिष्ट है जो दिया जाए। मुनि ने कहा, मुझको पुनः युवा अवस्था प्रदान कीजिए। युवा अवस्था प्रदान होने पर मैं उत्तम तपस्या करूंगा, क्योंकि तपस्या ही श्रेष्ठ धर्म है, तपस्या ही श्रेष्ठ धन है, तपस्या ही श्रेष्ठ काम है और तपस्या ही श्रेष्ठ मोक्ष है। जितेंद्रिय पुरुष दीर्घ काल तक तपस्या करने के लिए ही चिर स्थायी आयु चाहते हैं, दान करने के लिए ही धन चाहते हैं, पुत्र प्राप्त करने के लिए ही स्त्री चाहते हैं और मोक्ष के लिए ही उत्तम ज्ञान चाहते हैं। तब सूर्य देव ने तत्काल ही व्रत हारित का बुढ़ापा दूर करके स्वयं रमणीयता की हेतु और पुण्य की साधन भूता युवा अवस्था प्रदान की। इस प्रकार महामुनि ने काशी में सूर्यदेव से युवा अवस्था प्राप्त करके उग्र तपस्या की। वृद्ध से पूजित होने के कारण वहां भगवान सूर्य वृद्धादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभज, बुढ़ापा, दुर्गति तथा रोग का नाश करने वाले वृद्धादित्य की काशी में आराधना करके बहुतों ने सिद्धि प्राप्त की है। काशी में रविवार के दिन वृद्धादित्य को नमस्कार करके मनुष्य मनोवांछित वृद्ध सिद्धि प्राप्त कर लेता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। उन्हें इसके बाद मैं तुम्हें केशवादित्य का उत्तम महात्म्य सुनाता हूँ, सुनो। जिस प्रकार भगवान केशव के समीप पहुंचकर सूर्यदेव ने ज्ञान प्राप्त किया था, वह प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन आकाश में विचरण करते हुए सूर्यदेव ने काशी में भगवान केशव को विश्वनाथ जी की पूजा करते देखा। तब वे कौतूहलवश दूसरे रूप में आकाश से उतर आए और भगवान केशव के समीप बैठे। उस समय वे मौन होकर अविचल भाव से स्थित हो महान आश्चर्य में डूबे हुए अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। जब भगवान विष्णु ने पूजा समाप्त की, तब सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। श्री हरि ने सूर्यदेव को अपने समीप बैठा लिया। तत्पश्चात नमस्कार करके सूर्यदेव ने कहा, जगतपते, आप संपूर्ण विश्व के पालक तथा समस्त जगत के अंदर अंतरात्मा हैं। जगत पूज्य माधव, जगत पूज्य माधव,
क्या इस काशीपुरी में आपके लिए भी कोई पूजनीय है? यह समस्त संसार आपसे ही प्रकट होता है और आप में ही लय को प्राप्त होता है। आप ही संपूर्ण विश्व के पालक हैं। नाथ, समस्त संसार का संताप दूर करने वाले केवल संताप दूर करने वाले आप हैं, किसकी पूजा करें? नाथ, समस्त संसार का संताप दूर करने वाले आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? आपके इस आश्चर्य युक्त कार्य को देखकर ही मैं आपके समीप आया हूँ। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित श्री सूर्य देव का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने हाथ के संकेत से उन्हें मना किया कि जोर से न बोलो। तत्पश्चात श्री सूर्य को समझाते हुए कहा, इस काशीपुरी में समस्त कारणों के कारणभूत एकमात्र देव देव नीलकंठ उमानाथ महादेव जी ही पूजनीय है। जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले एकमात्र मृत्युंजय ही पूज्य देवता है। राजा श्वेत भगवान मृत्युंजय की पूजा करके स्वयं भी मृत्युंजय हो गए थे। काल महाकाल की आराधना करके खंगी ने भी काल पर विजय पाई। मृत्युंजय की पूजा करने वाले शिलाद पुत्र नंदी को भी मृत्यु ने छोड़ दिया, जिन्होंने लीला पूर्वक एक ही बाण के प्रहार से त्रिपुरासुर पर विजय पाई। उन भगवान भूतनाथ की आराधना करके कौन पुरुष पूजनीय नहीं हो सकता? वे भगवान शिव तीनों लोकों पर विजय पाने वाले सबके सार तत्व हैं। उनकी उत्तम आराधना कौन नहीं करेगा? जिनके नेत्रों की पलक के संकोच मात्र से संपूर्ण जगत का संकोच प्रलय हो जाता है और जिनके नेत्रों के खुलने से ही समस्त संसार की सृष्टि होती है, वे भगवान शिव किसके परम पूजनीय नहीं है? यहाँ भगवान शिव विग्रह की पूजा करके मनुष्य शीघ्र ही चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। काशी में शिवलिंग की आराधना करके मनुष्य क्षण भर में 100 जन्मों के संचित पाप समूह को भी त्याग देता है। सूर्य, तुम भी अपने महान तेज को बढ़ाने वाली परम शोभा संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान महेश्वर के श्री विग्रह की पूजा करो। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर श्री सूर्यदेव स्फटिक मणि का शिवलिंग बनाकर आज भी इसकी पूजा करते हैं। जो भगवान केशव को गुरु मानकर उनके उत्तर भाग में आज भी स्थित है, इसीलिए वे केशवादित्य के नाम से विख्यात हैं। वे काशी में अपने भक्तों के अज्ञान में अंधकार को दूर करते हैं और पूजित होने से मनोवांछित फल देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी केशवादित्य की आराधना करके उस समय अब उस समय उस परम ज्ञान को पा लेता है जिससे मनुष्य की प्राप्ति होती है। वहाँ पादोदक तीर्थ में स्नान, संध्या और तर्पण आदि करके जो केशवादित्य का दर्शन करता है, वह जन्म भर के पातकों से छूट जाता है। अगस्त्य मुनि माघ मास की रथ सप्तमी अचला सप्तमी को रविवार का योग प्राप्त हो तो आदि केशव के समीप पदोदक तीर्थ में प्रातः काल स्नान करके केशवादित्य की पूजा करने से मनुष्य 7 जन्मों के पातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। सप्तमी की अधिष्ठात्री देवी से यह प्रार्थना करें, मैंने पहले ये 7 जन्मों में जन्म भर जो जो पातक किए हैं उन सब को तथा मेरे रोग और शोक को भी माघ मास की सप्तमी नष्ट कर दे। ये माघ की सप्तमी इस जन्म में किए हुए दूसरे जन्मों के किए हुए मन से, वाणी से और शरीर से किए हुए जानकर या अनजाने में किए हुए
इन 7 प्रकार के पापों को, जो 7 रोगों से युक्त हैं, तुम आज के स्नान से हर लो। इस प्रकार तीनों मंत्रों का जप मंत्रार्थ की भावना करके मनुष्य पादोदक तीर्थ में स्नान करे। तत्पश्चात श्री केशवादित्य का दर्शन करके वह क्षण भर में पाप मुक्त हो जाता है। केशवादित्य के महात्म्य का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने वाला मनुष्य पाप से लिप्त नहीं होता और भगवान सूर्य की भक्ति पा लेता है। उन्हें इसके पश्चात अब विमलादित्य का उत्तम महात्म्य सुनो। काशी के परम सुंदर हरिकेश वन में भगवान विमलादित्य विराजमान है। प्राचीन काल की बात है, उच्च देश में कोई विमल नामक क्षत्रिय था। यद्यपि वह निर्मल मार्ग सदाचार में ही स्थित था, तो भी पूर्व जन्म के किसी कर्म के योग से उसको कोढ़ का रोग हो गया। उसने स्त्री ग्रह और धन सबका परित्याग करके काशी में आकर सूर्य देव की आराधना की। वह विधि पूर्वक अर्घ्य देता और सूर्य देवता संबंधी स्तोत्रों का जप करता था। इस प्रकार आराधना करने वाले विमल पर प्रसन्न हो भगवान सूर्य उसे वर देने को उद्यत हुए और बोले, विमल, तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाए, इसके सिवा तुम कोई और भी वर मांगो। तो विमल ने प्रणाम करके कहा, भगवान, आप संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। जो लोग आप में भक्ति रखते हो उनके कुल में कभी कोई कोढ़ न हो। इतना ही नहीं, उन्हें अन्य प्रकार के रोग भी न हो और उनके घरों में कभी दरिद्रता न रहे। आपके भक्त जनों के मन में कभी किसी प्रकार का संताप न हो। भगवान सूर्य ने कहा, महाप्राज्ञ, ऐसा होगा, इसके सिवाय दूसरा भी उत्तम वर तुम्हें दिया जाता है। सुनो, तुमने काशी में मेरी जिस मूर्ति का पूजन किया है उसका सानिध्य मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। यह प्रतिमा तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगी। इसका नाम विमलादित्य होगा। यह प्रतिमा सदा भक्तों को वर देने वाली तथा सब रोगों का नाश और समस्त पापों का संहार करने वाली होगी। ऐसा वरदान दे भगवान सूर्य वहीं अंतर ध्यान हो गए। विमल भी निर्मल शरीर होकर अपने घर चला गया। इस प्रकार काशी में विमलादित्य सबका कल्याण प्रदान करने वाले हैं। उनके दर्शन मात्र से कोढ़ का रोग नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य विमलादित्य की इस महात्म्य कथा को सुनता है वह निर्मल शुद्धि को प्राप्त होता है और उसके मन की मैल धुल जाती है। भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में गंगादित्य है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य यहाँ शुद्धि को प्राप्त होता है। जब राजा भगीरथ को आगे करके गंगा जी काशीपुरी में आई, उस समय भगवान सूर्य गंगा जी की स्तुति करने के लिए वहां स्थित हुए। इस समय भी वे गंगा जी को अपने सम्मुख करके दिन रात उनकी स्तुति करते रहते हैं और प्रसन्न चित्त हो गंगा जी के भक्तों को वरदान देते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य काशी में गंगादित्य की आराधना करके कभी दुर्गति को नहीं पाता और न रोग का ही भागी होता है। महाभाग, अब यमादित्य के प्रकट होने की कथा सुनो। यमेश के पश्चिम और विरेश के पूर्व की दिशा में यमादित्य की स्थिति है। उनका दर्शन कर लेने पर मनुष्य कभी यमलोक को नहीं देखता। पूर्व काल में यम ने यम तीर्थ में बड़ी भारी निर्मल तपस्या करके भक्तों के सिद्धिदायक यमेश और यमादित्य को स्थापित किया है। कुंभज वहां साक्षात यम के की स्थापना की है, इसीलिए वे यमादित्य कहलाते हैं। यमादित्य जीवों की यातना को हर लेते हैं। जो यम तीर्थ में स्नान करके यम के द्वारा स्थापित यमेश्वर और
यमादित्य को नमस्कार करता है वह कभी यमलोक को नहीं देखता। चतुर्दशी तिथि भरणी नक्षत्र और मंगलवार का योग होने पर यम तीर्थ में स्नान, तर्पण और पिंडदान करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। नरक निवासी पितर सदा यह अभिलाषा करते हैं कि मंगल भरणी और सुदर्श चतुर्दशी का उत्तम योग आने पर क्या कोई हमारे कुल का परम बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होगा जो काशीपुरी के भीतर यम तीर्थ में स्नान करके हमारी मुक्ति के लिए तिल सहित तर्पण करेगा। यम तीर्थ में पितरों का श्राद्ध, यमेश्वर का दर्शन पूजन तथा यमादित्य को नमस्कार करके मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार तुम्हें काशी के 12 आदित्यों का परिचय दिया गया जो पापों का नाश करने वाले हैं। इन सब की उत्पत्ति यहाँ प्रकट्य की कथा सुनकर मनुष्य कभी नरक में नहीं पड़ता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम।